ओके। गुड इवनिंग टीम। मेरा नाम विजया दास है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ, आपकी ब्यूटी ट्रेनर। लास्ट ट्रेनिंग जो हमारा हुआ था वो बेबी केयर के बारे में था। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम अपने हेयर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और हेयर रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए थे। तो इस वजह से आज का जो सेशन है वो हम हेयर के ऊपर ही करने वाले हैं। मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का मौसम है। ज्यादातर लोगों को हेयर फॉल का या फिर डैंड्रफ का कंसर्न होना स्टार्ट हो गया होगा। समझ है तो ऑलरेडी हीट की वजह से स्कैल्प आईडी जो है आईडी ड्राई। निकालो। हेलो टीम, एम आई ऑडिबल? इसके नीचे की आईडी निकालो। राजन सर की मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब कुछ बात कर रहे हैं ना तो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए ताकि बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो। ओके टीम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हम हेयर के बारे में बात करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं। पर इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक हो तो जो लास्ट के 5 मिनट है हम उसमें बात करेंगे। ठीक है टीम, आप रेडी हैं? मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे चाहो तो बीच में भी पूछ सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिएगा कि जब मीटिंग खत्म हो उसके बाद जो हमारा 5 मिनट होता है या 10 मिनट होता है आप उसमें बात करें। ठीक है टीम? क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में हम पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो ये रिविजन ट्रेनिंग है हमारा, बट स्टिल काफी लोग हमारे साथ नए जुड़े होंगे। तो उनके लिए वापस से ट्रेनिंग सुनने का मौका है ये। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे बताइएगा कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। ओके टीम, स्क्रीन नजर आ रहा है? सुरजीत जी, स्क्रीन नजर आ रहा यस है आपको? मैम। क्लियर है? टीम, स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? यस मैम। जी ओके, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके रिप्लाई के लिए। सर्वश्री हेयर किट के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले भी इसके बारे में ट्रेनिंग हुआ है, बट आज का जो सेशन है इसमें बाकी जो हेयर कैटेगरी है मैं वो भी ऐड करूंगी। ठीक है? तो स्कूटर जाते वक्त ओके टीम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप पर्सनल कोई बात करते हैं थोड़ा सा आप माइक को बंद कर लीजिए, क्योंकि बाकियों को डिस्टरबेंस होता है उससे। ठीक है, तो हमारा सर्वश्री हेयर किट जो है टीम, ये 2150 रुपए का है। 400 ml का है ये किट। इसके अंदर 3 स्टेप्स मिलेंगे आप सबको। ओवरनाइट सिरम, हेयर ग्रोथ ऑयल और आपका राइस वाटर कैरेटीन शैम्पू। ठीक है जी टीम? अगर मैं इंडिविजुअली प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो हमारा राइस वाटर कैरेटीन शैम्पू जो है ये एक वंडरफुल शैम्पू है जो आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा बिना किसी ड्राइनेस के। ये सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है, आपके स्कैल्प को ड्राई नहीं करेगा। बहुत जेंटली, बहुत नेचुरली आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा। किसी भी इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं, इसमें आपका राइस वाटर है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि बालों को कैरेटीन की क्यों जरूरत है, जैसे कि मेरे नेल्स कैल्शियम से बने हैं, मेरे बोन्स कैल्शियम से बने हैं। तो अगर मेरी बॉडी में या मेरी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इमिजिएटली आप देखना आपके नेल्स टूटने लगेंगे, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा। ठीक है? तो सेम मेरा जो स्किन है वो प्रोटीन से बना है, मेरा जो सेल्स है वो प्रोटीन से बना है। तो जैसे ही मेरी बॉडी में प्रोटीन की कमी होने लगेगी मेरा स्किन ड्राई होने लगेगा, डल होने लगेगा, एज जल्दी करने लगेगा। तो सेम जब हम बालों की बात करते हैं, बाल कैराटीन से बना है। कैराटीन को आप देख सकते हो प्रोटीन की तरह, कैराटीन प्रोटीन एक ही है, बट हाँ बाल जो है हम जब वर्ड यूज करते हैं हम कैराटीन का यूज करते हैं। कैराटीन इज बेसिकली प्रोटीन ओनली। तो प्रोटीन के लिए हमारे ब्रांड में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आप वो सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, आप वो सप्लीमेंट खा सकते हैं। बट हाँ, जब हम क्लीनिंग की बात करते हैं तो हमने अपने शैम्पू में भी राइस वाटर डाला है जो आपके कैराटीन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है? आपके बालों को हेल्दी रखेगा। अगेन इसके अंदर कैरेटीन भी डाला है हमने जो अगेन आपके कैरेटीन की कमी को कम करेगा। कैरेटीन की जो कमी है जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होते हैं, कैरेटीन की कमी को ये पूरा करेगा। इसमें ब्लैक पेपर है।
ब्लैक पेपर की वजह से आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को सर में खुजली की प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं कह रही कि आपके बालों में डैंड्रफ होगा, नहीं, डैंड्रफ नहीं है। स्टिल थोड़ा-सा धूप में गए, थोड़ा बारिश में गए या आप थोड़ा-सा टेम्परेचर अप में भी गए तो आपने देखा होगा बच्चों को भी, आपको भी स्कैल्प में खुजली होने लगती है। तो उस टाइम पे जो ब्लैक पेपर है ये आपके सर में, आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की इचिंग को होने नहीं देगा। इसके अलावा इसमें सोया प्रोटीन है। अगेन मैंने आपसे बताया था ना कि हमारी स्किन, हमारे बाल प्रोटीन से बने हैं, तो हमने इसके अंदर सोया प्रोटीन ऐड किया है, जो आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। आप जब रेगुलरली शैम्पू को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। आपके बाल छूने पर आपको ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और हेल्दी लगेंगे। ठीक है? अब इसके अलावा है इसके अंदर वेजिटेबल ग्लिसरीन। अभी ग्लिसरीन क्या करता है कि आपने देखा होगा बाल आपस में उलझ जाते हैं नहाने के बाद, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो उस टाइम पे इसमें वेजिटल ग्लिसरीन है जो आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ताकि बाल धोने के बाद भी आपको ड्राई और डल ना लगे। ओके? एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, अभी हम बात करते हैं क्लीनिंग के तरीके के ऊपर। ठीक है? क्लीनिंग चाहो तो मैं आपको लास्ट में भी बता सकती हूँ। आई थिंक क्लीनिंग का सबसे पहला हम लोगों ने जो बात किया था कि जब भी हम शैम्पू की बात करते हैं, शैम्पू का काम होता है आपके रूट से डस्ट, पोल्यूशन, ऑयल और डैंड्रफ जो भी है उसको निकालना। आप वॉशरूम में जाएंगे, बालों को वेट करेंगे, शावर में या फिर मग्गे से आप पानी लेकर बालों को पूरा गीला करेंगे। इसके बाद आप इसका 2 से 3 पंप लेंगे। आप स्लोली स्लोली अपने रूट्स पे आप जिस तरीके से भी बालों को वॉश करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने रूट्स को अच्छे से मल के साफ करें। नाखूनों से नहीं, फिंगर्स की मदद से। नाखूनों से खुरचना नहीं है, इससे आपके स्कैल्प में जो है स्क्रैच पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपने फिंगर से हल्के हल्के हाथों से मसाज करके आप बालों को एक बार वॉश कीजिए। देन आप दोबारा 2 पंप या 1 पंप शैम्पू लेके आप 2 बार क्लीन कीजिए। ये जो डबल क्लीनिंग होती है, इससे आपका जो डस्ट पोल्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके स्कैल्प से निकल जाता है और आपके बालों के टूटने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। आप इस शैम्पू को वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे कहेंगे कि मैम ग्रोथ करने के लिए क्या करना है? ग्रोथ करने के लिए ऑयलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बालों का ख़्याल किस तरीके से रखते हैं। बाल टूटने का रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने बालों को ज़ोर से कंघी से यूज़ किया तभी आपके बाल टूटे, नहीं। बाल टूटने का रीज़न बहुत सारा है। काफ़ी बार अगर आपको बहुत सारी कुछ बीमारियाँ हैं, थायरॉइड जिनमें से एक है, स्ट्रेस लेना, बहुत कम सोना, उन लोगों के भी हेयर फॉल का कंसर्न जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा धूप, धूल, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनके भी बाल टूटते हैं। इसके अलावा जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग हेलमेट पहनते हैं, वेदर मेल और फीमेल, जो भी बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हेलमेट के साथ कुछ लोग कपड़ा नहीं लगाते हैं। उससे बाल हेयर फॉल होना लाज़मी है, वो होगा ही होगा। लेकिन कुछ लोग कपड़ा लगाते हैं पर उस कपड़े को वॉश नहीं करते ठीक से। आपको उस कपड़े को वॉश करना है, आपका जो हेलमेट है आप उसको धूप लगाओ या फिर उसको स्प्रे मार के सैनिटाइज़ करो। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी चीज़ आप सर के ऊपर रख रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन हो। ठीक है टीम? इसके अलावा और भी कंसर्न्स होते हैं, कुछ जेनेटिक होता है। देखिए, बाकी चीज़ों को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट क्या होता है समटाइम जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, अब जैसे किसी को खानदानी बीमारी है कि उनके बाल जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कहने वाली कि उसको भी बिल्कुल ठीक कर देगा, नहीं। उस स्पीड को ये स्लो कर देगा। बेसिकली बाल टूटने का जो स्पीड था, जैसे बाल तो निकलते ही हैं उनके, लेकिन जब आप अपने बालों का ख्याल रखते हैं, आप ठीक तरीके से बालों को टेक केयर करेंगे, तो आप देखना कि जो आपके पहले के लोग थे आपके घर में, जिनके बाल इतनी स्पीड में टूटे थे, आपके बाल उतनी स्पीड में नहीं टूटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बालों को टेक केयर किया है। रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ, हम प्रोटेक्शन ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपके बाल बहुत जल्दी सफेद भी ना हो और बहुत जल्दी वो टूटे भी ना। ठीक है टीम? अभी इसके अलावा कुछ बालों से रिलेटेड अगर मैं इस ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, अगर किसी को ग्रोथ करना है बालों का, मसाज एंड ऑल मैं अभी ट्रेनिंग में बताऊँगी, बट ट्रिमिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रिम करना है आपको बालों को मंथ में 1 बार।
छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप ट्रिम करते हो तो बालों का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि दो मुंहे बाल जैसे ही बाल बड़े होने लगते हैं, आप ट्रिम नहीं करोगे, वो दो मुंहे बालों में आपका प्रोटीन डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके हेयर लेंथनिंग में प्रॉब्लम आती है। अब नेक्स्ट है कि इस शैम्पू को यूज करने के बाद, इवन किसी भी शैम्पू को यूज करने के बाद, आप गीले बालों को कंघी नहीं कर सकते, आप बालों को झाड़ नहीं सकते तौलिए से। आप बालों को लेके डैब डैब करके उसको नेचुरली ड्राई होने दो। आप जितना ज्यादा नेचुरली ड्राई होने दोगे, आप देखना कि आपके बालों के टूटने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और आपके बालों का जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा। बालों को बहुत बुरी तरीके से जो लोग ड्राई करने की कोशिश करते हैं, उनको ज्यादा हेयर फॉल का कंसर्न होता है। स्लोली स्लोली आराम से आप बालों को पैट पैट करो, आपके बाल का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद हम बात करते हैं हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में। टीम, इसके अंदर दो प्रोडक्ट है, ये देखिए, एक हेयर ग्रोथ ऑयल और हमारा ओवरनाइट राइस मिस्ट सिरम। ठीक है टीम, अभी आप चाहो तो ओवरनाइट, ये जो हेयर ग्रोथ ऑयल है, इसके अंदर आपका भृंगराज है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, अनियन ऑयल है, ठीक है, इसमें रोजमेरी ऑयल है। रोजमेरी ऑयल अपने आप में जाना जाता है बालों की लेंथनिंग को बढ़ाने के लिए। भृंगराज बालों के स्ट्रेंथनिंग पे काम करेगा। ऑल ओवर जो आपके इसके अंदर जितने भी ऑयल्स हैं, इन सारों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रेडी करता है। इसके अलावा ये काम करता है विटामिन की तरह। विटामिन ई, बेसिकली इसके अंदर विटामिन ई भी है, जो आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग छोड़ता है, जो आपको सन डैमेजेस से भी बचाता है। जो भी बाहर का जो भी साइड इफेक्ट है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ये सारे ऑयल मिलके आपके बालों को एक बॉडी, बेसिकली एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे, एक लेयर बनाएंगे आपके बालों के ऊपर, ताकि वो उतनी जल्दी डैमेज ना हो जितना पहले हुआ करता था। अच्छा, अभी मैंने आपको रिकमेंड किया कि हफ्ते में 3 बार आपको हेड वॉश करना है। अब आप लोग बोलोगे कि अभी मैं कब ऑयल लगाऊँ, कब मैं सीरम लगाऊँ, वो आपके ऊपर है। आपको जब ऑयल लगाना है आप ऑयल लगाओ, जब आपको सीरम लगाना है सीरम लगाओ। और पर एक तरीका और है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं कभी ऑयल लगाऊँ, कभी सीरम लगाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 ड्रॉप या फिर आप एक बाउल लो, उसमें आपको एक बार में कितना ऑयल का ज़रूरत है आपने कंटेनर में निकाला, ठीक है? देन इसके बाद आप इसमें ओवरनाइट सीरम मिक्स कर दो, ठीक है? ये हाइड्रेशन और मॉइस्चर दोनों का बैलेंस बनाएगा। देन इसके बाद आप अपने स्कैल्प में डीपली मसाज कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो दो कॉम्बो है, हेयर ग्रोथ ऑयल और हमारा ओवरनाइट मिस्ट, आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली लगाओ, और आप चाहो तो इसको कंबाइंड करके भी मसाज कर सकते हो। लेकिन मसाज का जो टाइम है टीम, वो रात को रहेगा। रात को सिर्फ मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ओवरनाइट जो प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी, हेयर और स्किन के ऊपर बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। इस ओवरनाइट राइस सिरम जो है, इसके अंदर बेसिकली आपका राइस पाउडर है। जैसा कि मैंने आपको कहा, राइस वाटर बेसिकली प्रोटीन के साथ है। अभी इसके अंदर एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है सोडियम पीसीए। टीम, सोडियम पीसीए हमारे चीनी में होता है, बेसिकली चीनी और नमक में होता है। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जो सोडियम पीसीए है वो वाटर अट्रैक्ट करता है। अगर मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर एक घरेलू एग्जांपल दूं, तो आपके घर में अगर चीनी का डब्बा होगा, आपने चीनी और नमक का डब्बा घर में हमेशा सब बंद करके रखते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने चीनी और नमक के डब्बे को ओपन रखा, तो एनवायरमेंट से मतलब आसपास से पानी खींच के वो आपस में घुल जाएगा, आपका चीनी खराब हो जाएगा। तभी हम उसको ढक के रखते हैं, अच्छे से कस के बंद करते हैं, क्योंकि जो चीनी है और जो नमक है वो एनवायरमेंट से पानी खींचने का काम करता है। तो हमने इसके अंदर सोडियम पीसीए डाला है, जो बहुत सारे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी यूज करते हैं अपनी स्किन केयर के लिए, ताकि स्किन जो है वो ड्राई ना हो। तो सेम टीम, हमने अपने प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट यूज किया है कि जितनी देर ये प्रोडक्ट आपके सर पे लगा रहेगा, उतनी देर वो एनवायरमेंट से पानी को खींचता रहेगा, और आपका स्कैल्प जो है वो काफी अच्छा मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रहेगा, ताकि आपको डैंड्रफ का कंसर्न ना हो, ताकि आपको हेयर फॉल का कंसर्न ना हो। इसके अंदर व्हीट प्रोटीन है। अगेन, मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे बाल प्रोटीन से बने हैं। तो आपके बालों में प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए जिस जिस
इंग्रेडिएंट की जरूरत है हमने वो सब डाला है। इस सिंगल कॉम्बो में आपको सोयाबीन से लेके व्हीट प्रोटीन से लेके आपको राइस पाउडर तक राइस वाटर तक डाला जा रहा है, ताकि आपका जो स्किन है, इवन मैं जो राइस पाउडर वर्ड यूज कर रही हूँ, राइस पाउडर कॉस्मेटिक ब्रांड भी यूज करते हैं अपने कॉम्पैक्ट वगैरह में, ताकि फेस को नेचुरली ड्राई रख सके, नेचुरली मैट रखे, ताकि स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो सेम यही है कि हमारा जो व्हीट प्रोटीन है और आंवला है इसके अंदर, कैस्ट्रॉयल के बारे में अगर आप जानते होंगे, अरंडी का तेल, कैस्ट्रॉयल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है। अभी मैंने इसको रात को लगाने का जो रिकमेंड किया, समहाउ वो इसके ऑयल्स भी हैं कि आप ऑयल लगा के बाहर मत जाओ, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इवन किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो आसपास से डस्ट को अट्रैक्ट करता है। अभी जो कैस्टर ऑयल है वो क्या करेगा, आपके बालों के हर परत के ऊपर एक इतना अच्छा मॉइस्चर का कोटिंग करेगा, एक सुरक्षा कवच बनाएगा, ताकि आपके बाल एकदम से उलझ के टूटे ना, ताकि एकदम से आपका बाल, जब आप किसी भी तरह का कोई केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो वो इमीडिएटली डैमेज ना हो जाए। ठीक है टीम। अभी यूज कैसे करना है, आप इसको हफ्ते में 2 बार चाहो तो स्कैल्प में 15 मिनट के लिए मसाज करो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एज अ ट्रेनर, इवन मैंने खुद भी इसको यूज किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास सैंपल आते हैं टेस्ट करने के लिए। तो आप सिरम को, ये देखिए टीम, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इस कॉम्बो के अंदर तीनों प्रोडक्ट आते हैं। आप हेयर ऑयल और सिरम दोनों को कटोरी में मिक्स करके, या फिर आप स्प्रे करके, ऑयल आपने ड्रॉप डाला और कटोरी आपने फिर हाथों पे स्प्रे किया, देन आपने स्लोली स्लोली बालों पे इसको चंपी करना है। और जिनको हेयर फॉल का कंसर्न है, टीम एक बार आप देखना वीडियो, अगर आप लोगों को केयर हो, अगर आप बालों सर को नीचे की तरफ रखते हो, नीचे की तरफ रख के भी हल्का हल्का जब आप मसाज करते हो, नीचे बोले तो मैं इतना बेंड कर रही हूँ, आप जितना नीचे तक बेंड कर सकते हो, बेंड करके जब आप मसाज करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, और हेयर फॉल पे ये अमेजिंग तरीके से काम करता है। तो टीम आप लोग कोशिश करना, इसको नॉर्मली भी मसाज करो, और सर को जितना हो सके नीचे आप रख के मसाज करोगे ना, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ 1 मिनट इज मोर देन इनफ, नीचे जब आप कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और बालों के टूटने का जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगा। आई थिंक, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, अब हम आते हैं Yes, ma'am. हमारे हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। अभी लास्ट मुझे अच्छे से याद है, रागिनी जी थी, मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम रागिनी जी ने या किसी ने पूछा था कि बालों के टूटने का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, बाल उलझते बहुत ज्यादा है, किसी ने पूछा था मुझसे। तो टीम, जब आप शैम्पू करते हो, होता क्या है, जब आप बालों को माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो एक बाल को जब आप देखोगे तो उसमें क्यूटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूटिकल्स। तो जैसे ही आप बालों को धोते हो और आप रगड़ते हो ना, तो वो क्यूटिकल्स आपस में उलझ जाते हैं, और वो क्यूटिकल जब आपस में उलझते हैं तो वो बालों को तोड़ देते हैं, जब आप उसको जबरदस्ती गीले में उसको खोलने की कोशिश करते हो। तो बालों को आप अच्छे तरीके से, इस कंडीशनर का, ये प्योर कोकोनट ऑयल के साथ है। कोकोनट ऑयल बहुत आइडल माना जाता है कंडीशनिंग के लिए, नरिशमेंट के लिए और सॉफ्टनेस के लिए। इसके अंदर जोहोबा ऑयल है, जो आपके बालों के, अगेन ये प्रोटीन के साथ है, जो आपके बालों को सॉफ्ट करेगा। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो। ठीक है टीम, आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो, और इसके बाद आपको इसे एक अच्छी क्वांटिटी में लगाना है शैम्पू के बाद। इमीडिएटली शैम्पू के बाद आप इसको बालों पे लगाएंगे। ठीक है टीम, कम से कम मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रिकमेंड करूंगी। कंडीशनर उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपका पैक काम करता है। आप जितनी देर फेस पे लगाओगे उतना ज्यादा, जैसे फेस पैक आपको फेस क्लीन करते हैं, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नजर आता है। सेम जो हेयर ट्रीटमेंट मास्क है हमारा, ये इमीडिएटली आपके बाल के डैमेज को रिपेयर करेगा। मतलब शैम्पू का रिपेयर आपको लॉन्ग टर्म दिखेगा, ऑयल का रिपेयर आपको लॉन्ग टर्म दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रात को ऑयल लगाया, आप सुबह आपका बाल लंबा हो गया, नहीं, टाइम लगता है। तो पर एक कंडीशनर ऐसा प्रोडक्ट है, एक हमारा हेयर मास्क इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप मैम इसको सर पे लगाइए, आप 20 मिनट रखो, और अच्छी क्वांटिटी लेनी है आपको। एक अच्छी क्वांटिटी में बालों को पूरे तरीके से अप्लाई कर, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लेके आप मल रहे हो, नहीं, आपने एक अच्छा क्वांटिटी लेना है बालों पे। आपने
ठीक तरीके से फिंगर की मदद से आपने कंडीशनर को लगाया और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको बालों पे लगाकर छोड़ो। टीम मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। ये इमीडिएटली आपके बालों से डैमेज को रिपेयर करेगा। इमीडिएटली आपके बालों में आपको फर्क नजर आएगा कि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जो दो मुंहे बाल है वो इमीडिएटली उसको लाइटन अप करने का काम करेगा। मतलब वो उतना ड्राई और अकड़ा हुआ नहीं लगेगा जितना वो पहले था। ठीक है टीम, यूज करने का तरीका सबसे ज्यादा मायने, ये इतना बड़ा बॉटल है हमारा। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है इसके पास। ठीक है टीम, इससे रिलेटेड अगेन, आप वॉशरूम जाएंगे, शैम्पू करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट को 20 मिनट के लिए सर में रखना है। इसके अंदर प्रोटीन है, ऑयल है। ये प्रोडक्ट जो है ये प्रॉमिस करता है कि ये डीपली कंडीशन करेगा आपके हेयर को। ठीक है, आपके हेयर को बाउंसी लुक देगा। ठीक है, नेचुरली शाइन लगेगा आपका बाल। आप देखना कंडीशनिंग करने के बाद आपके बाल रूखे सूखे और ड्राई नहीं लगते हैं, और ये आपके डैमेज को इमीडिएटली कंट्रोल करने का पावर रखता है। आप इस बॉटल को जब तक खत्म करेंगे, आप एक काम करना, अपने बालों का फोटो पहले खींच लेना। इसके बाद जब तक कि आपका बॉटल खत्म हो रहा है आप उसके बाद खींचना। आपको अपने बालों में 360 डिग्री चेंज नजर आएगा, क्योंकि ये रिपेयर करने में बहुत पावरफुल है प्रोडक्ट। ये प्रिवेंट करेगा आपके स्प्लिट हेयर्स को, मतलब जो आपके दो मुंहे बाल हैं वो उतनी जल्दी होंगे ही नहीं जितनी पहले हुआ करते थे। और जब आप एक रिजीम को फॉलो करते हो तो आपको दो मुंहे बालों का कंसर्न नहीं रहेगा। बाकी अगर किसी को बहुत ज्यादा दो मुंहे बाल है तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप एक बार जाके ट्रिम करवा कर आओ। आप मंथ में एक दिन बना लो जब आप ट्रिम करेंगे। ट्रिमिंग से आपके बालों का जो बढ़ने का स्पीड है वो काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये आपके बालों को स्मूथ और हेल्दी भी रखेगा। देखिए कंडीशनर का क्वांटिटी जो इन्होंने लगाया है, यस इस तरीके से ही लगाना है, इतना क्वांटिटी कम से कम होना चाहिए। अब आता है हमारा हेयर सिरम। टीम, बहुत जरूरी है आप लोगों का ये जानना कि जब आपके बाल गीले सूखे हो तब आप इस सिरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है टीम, आपको सिरम पंप करना है हाथों पे। आपने इस तरीके से इसे हाथों में मलना है, देन आप ऊपर से लेके नीचे तक बालों को सिरम लगाएंगे। देन आप दोबारा ले सकते हैं पंप, जैसे मेरे बाल बहुत ड्राई है या किसी के भी बाल बहुत ड्राई है, आप दोबारा ले सकते हैं। देन आपने पंप किया, इस तरीके से फिंगर्स के बीच में आना चाहिए। देन आप उसको नीचे की तरफ लेकर आइए। जिनको हेयर फॉल का कंसर्न है, ये सारे स्टेप मिलके रोक देते हैं उनके हेयर फॉल के कंसर्न को, और लॉन्ग टर्म बालों के ग्रोथ पे काम करते हैं और आपके बालों के ओवरऑल हेल्थ पे। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट होता है हर कंपनी का। आर्गन ऑयल हेयर हेयर सीरम जो है हमारा, अभी इसके अंदर आमंड ऑयल है, विटामिन ई है। आर्गन ऑयल पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बचाएगा, विटामिन ई आपके सन के जो साइड इफेक्ट है उससे बचाएगा। आलमंड ऑयल बहुत जेंटली आपके बालों को नरिश करेगा, और बेसिकली आपके बाल टूटेंगे नहीं। जिन लोगों को भी ये कंसर्न है कि जब मैं कंघी करती हूँ तो मेरे बाल टूटते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शैम्पू करके आके कंडीशनर करके आके आप बिना सिरम के कंघी करेंगे तो बाल टूटेंगे। पहला, आप लोग कोशिश कीजिए कि जिनको हेयर फॉल का कंसर्न है वो हेयर ब्रश का इस्तेमाल करें। हेयर ब्रश भी काफी हद तक आपके बालों को बचाता है डैमेज से। बट ये जो प्रोडक्ट है अगेन ये आपको प्रॉमिस करता है कि एक शाइनी हेयर्स होंगे आपके। ये आपके जो दो मुंहे बाल है उसको होने से रोकेगा। फ्रीजी जो आपस में बाल चिपक गए हैं, जो आपने देखा होगा ना आपस में बाल उलझ जाते हैं, ये फ्रीजी बालों को फ्रीजी होने से रोकेगा, और ये बालों को आपके सॉफ्ट रखेगा। जब आपके बाल गीले सूखे हो तब आप इसको लगाओ, और बाल सूखने के बाद आप अपना ब्रश कर लो। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बालों को उलझ के टूटने से बचाएगा। ठीक है, अच्छा अभी सपोज करो आपने मंडे हेयर वॉश किया, लेकिन ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे आपको टाइम ही नहीं मिला हेड वॉश करने का, और आपका कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। तब उस टाइम पे आप चाहो तो हल्का बालों को वेट करो, देन आप ये सिरम लेके बालों पे लगा के आप कोम करोगे तो आपको आपके बाल बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वॉश्ड लगेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने अपने बाल जो है वो वॉश नहीं किए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये इमिजिएटली आपके बालों को शाइन देने का काम करता है। ठीक है टीम, ओके। टीम, अभी रेस्ट प्रोडक्ट जो थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं ऑलमोस्ट सारा हेयर कैटेगरी जो है वो कवर करने वाली हूँ। टीम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देन मैं आपको दूसरा हेयर प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। हमारा जो किट है
तीन हमारे इसमें स्टेप्स है। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है इसमें? क्योंकि फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव कर रही हूँ। कि आप लोगों को क्लियर है कि उसमें 3 स्टेप होंगे, एक हमारा सिरम, एक हमारा ऑयल और एक हमारा शैम्पू होगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। पक्का सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा टीम, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो जो प्रोडक्ट है वो हर तरीके के, अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा डैमेज का टीम, ये ट्रेनिंग अभी चलेगी क्योंकि मुझे अभी एक और पूरा कैटेगरी को कवर करना है। आई थिंक क्वेश्चन आंसर वाला हम लास्ट में करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ टीम, ये दूसरा वाला पीपीटी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो बचा हुआ जो हमारा हेयर कैटेगरी रेंज है। Yes, ma'am. Please continue. एक सेकंड। एक सेकंड, ये ना थोड़ा स्क्रीन शेयर होने में कुछ। ओके, जब हाँ, तो फिर 1,000 रुपये देता नहीं यार, वो रोज मांगू नहीं देते। क्योंकि आदत नहीं है रे एकाद मारे लेन देन अल्लाह को कि भाई तू તમારે જાણ અરે હું કરા દેવા હું કઈ કરું ખર્ચો પાણી પુરાઈ દઉંगा તમાरे लेन देन મને કઈ દેવા है नहीं नहीं देवाई ना। તમે खेती खेती काय काय केला इसमें काय करूं महेंद्र जी, आप अपना माइक हाँ। कीजिए प्लीज। फिर बात नहीं कहीं मत दजो नहीं देता तो असल लगो तो असल सॉरी टीम, कुछ नेटवर्क एरर था, वो पूरा एग्जिट हुआ। आई एम सो सॉरी। ओके टीम, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन? यस मैम, यस मैम। ये नजर आ रहा है? ओके।
क्लियर मैम, क्लियर मैम। अभी अभी हम यस। आते हैं हमारे बाकी हेयर रेंज के ऊपर, क्योंकि हमने किट के बारे में बात किया। किट के लिए लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अमेजिंग है। वो ऑल हेयर टाइप है, हर तरीके के ग्रोथ के लिए, हर तरीके के कंसर्न में वो काम आएगा। प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है। एज 12 साल के बाद उसे कोई भी यूज कर सकता है। इसके अलावा आपको यूज करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। पर अब आता है कुछ पर्टिकुलर कंसर्न। अगर आपको लगता है कि मेरे बालों में वाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं, मेरे बाल बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं, तो इसके अंदर हमारा रेड अनियन ऑयल, ब्लैक सीड है। रेड अनियन ऑयल और ब्लैक ब्लैक सीड है। अभी रेड अनियन हमारे किट में भी है, तो अगर किसी को लगता है कि उसको भी हेयर फॉल का कंसर्न है तो वो ये यूज कर सकता है, हमारा 3 in 1 कॉम्बो। बट ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ब्लैक सीड है। काफी कस्टमर्स है जिनको कंसर्न है वाइट हेयर होने का, तो इसके अंदर जो ब्लैक सीड है वो आपके बालों को हेल्प करेगा कि वो बहुत जल्दी से सफेद ना हो। अगर जेनेटिक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जेनेटिक चीजों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। बट नो डाउट अगर आप उसका टेक केयर करते हो तो आपके बालों के वाइट होने की स्पीड और टूटने की स्पीड उतनी नहीं होगी जितने आपके फैमिली में पहले हुआ करती थी। और अगर बाई चांस आपको पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सन की वजह से ये कंसर्न है, तो ये आपके बालों को डैमेजेस से इमिजिएटली कंट्रोल करेगा। अभी इसके अंदर क्या है, आपका सेसमे ऑयल है, आलमंड ऑयल है, आपका बादाम ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है। ये सारी चीजें मिलके ये प्रॉमिस करती है कि आपके बालों को ये ओवरऑल हेल्थ में हेल्प करेगी। पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुत अच्छा है ये डैमेज। आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि आपके बाल सफेद होते हैं तभी यूज करो, या आपको बाल टूटता है तभी यूज करो। नहीं, आप एक नॉर्मली भी ऑयल मसाज के लिए, जो लोग शैम्पू करते हैं, शैम्पू से 1 रात पहले आप ऑयल करो। पूरा रात, अगर आपके पास पूरा रात ऑयल करने का टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शैम्पू से 1 या 2 घंटा पहले अच्छे तरीके से मसाज करके आप बालों पे इसको रखो। देन आप जितना अच्छा मसाज करोगे उतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और उतना ज्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट काम कर पाएगा। ये प्रोडक्ट जो है ये आपका 650 रुपीज का है। 200 ml ऑफर्स जो आप लोगों के चलते हैं आपको वही मिलेंगे। ठीक है टीम। इसके अलावा हमारा है, हमारा नेचुरल हेयर ऑयल है। अब ये जो प्रोडक्ट है अगेन, अब ये वाला आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है अगेन आपका ये बालों को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ये बालों की स्ट्रेंथनिंग में बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके बालों में अगर डेंड्रफ का कंसर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेंड्रफ का जो कंसर्न है वो बहुत अलग ही लोगों को परेशान करता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनको हमेशा डेंड्रफ रहता है। तो उस टाइम पे आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ये इमिजिएटली आपके बालों से डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो मैं रिकमेंड करूंगी आप इसको ओवरनाइट बालों पे मसाज करके लगाओ। देन आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपना हेड वॉश कर दो। ये आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग देगा, क्योंकि जितना ज्यादा बालों में डैंड्रफ होता है ना, बाल उतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और बहुत जल्दी स्कैल्प से प्लग कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है इस ऑयल को लगाना। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ करेगा, ये आपके बालों से डैंड्रफ को रिमूव करेगा, हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, और सेम टाइम जब आप इसे लगाने के बाद हेयर वॉश करोगे तो आपके बाल आपको उतने रूखे और ड्राई नहीं लगेंगे जितने पहले हुआ करते थे। आपको मैक्सिमम मैं रात भर कह रही हूँ, और मिनिमम 2 से 3 घंटा आप इसे बालों पे रखो। ठीक है टीम, ये आपका 350 रुपीज का है, 200 ml। अभी आता है हमारा ग्रीन एप्पल शैम्पू। शैम्पूस का मेन काम होता है आपके स्कैल्प को ठीक तरीके से क्लीन करना। ग्रीन एप्पल शैम्पू जो है, अगेन मैंने जैसा ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे स्किन बालों में प्रोटीन की जरूरत है, तो हमने जो अपना हेयर कैटेगरी बनाया है, हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि आपके स्कैल्प को हम प्रोटीन प्रोवाइड करा सके। इसमें आपका ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट है, मिल्क प्रोटीन है इसके अंदर, आलमंड ऑयल है इसके अंदर, जो आपके बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, सेम टाइम आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। अब ये जो शैम्पू है ये प्रॉमिस करता है, ये प्रमोट करेगा आपके हेयर ग्रोथ को। जिन लोगों का हेयर ग्रोथ बहुत कम होता है, आपने देखा होगा काफी क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं मैं सब कुछ लगाता हूँ बट बाल बढ़ते नहीं है, तो ये ऐसे क्लाइंट के लिए जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपके बालों को बेसिकली शाइन देगा।
बेसिकली इसमें जो ग्रीन एप्पल है, जब आप इससे बालों को वॉश करते हो तो आप देखना इसके जो एक्सट्रैक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके बाल जब कोई दूर से देखेगा ना तो वो दिखने में ज्यादा शाइनी लगेंगे, मैट या डल नहीं लगेगा। ये पावरफुल तरीके से आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। और अगर आपको हल्का फुल्का डैंड्रफ है तो प्लीज आप इसको उस डैंड्रफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो डैंड्रफ के लिए आप हमारा नेचुरल ऑयल रात भर मसाज करो, ठीक है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप हमारे ग्रीन एप्पल शैम्पू से अपना हेड वॉश कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिनको डैंड्रफ का कंसर्न है उनके बालों में हेयर फॉल का कंसर्न थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले ज्यादा होता है। तो आप इस वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये 300 रुपीज का है आपका 200 ml। आपको यूज कैसे करना है, अगेन आपने बालों को गीला करना है ठीक तरीके से। आपने 2 पंप इसको यूज किया, अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करके आपने वॉश किया। देन एक बार आप थोड़ा सा शैम्पू और लोगे और आप सेकेंड टाइम मसाज करके इसको वॉश करोगे ठीक तरीके से ठंडे पानी से। इवन जो नॉर्मल पानी होता है आप उसका यूज करो। अगर आपको डैंड्रफ का कंसर्न है तो आप किसी भी तरह का गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी और स्कैल्प दोनों को बहुत बुरी तरीके से ड्राई कर देता है। ओके, इसके बाद है हमारा जिंजर शैम्पू। जिंजर शैम्पू अगेन अगर हल्का डैंड्रफ है तो आप ग्रीन एप्पल यूज करेंगे, ठीक है टीम। हल्का डैंड्रफ बोले तो मेरे को अगर इतना डैंड्रफ नहीं भी है, अगर मैं 2-3 दिन बाल ना धो या फिर नॉर्मली भी बंदा नॉर्मली भी अगर कोई वॉश कर रहा है तो वो ग्रीन एप्पल यूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी का डैंड्रफ इतना ज्यादा है कि उनके स्कैल्प में खुजली होती है, बहुत ज्यादा ड्राई डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा चिपका रहता है और भर जाता है, मतलब वॉश किया आपने और कुछ घंटों के अंदर अंदर आपका डैंड्रफ वापस आ जाता है, तो उस टाइम पे आप हमारा जिंजर शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, जो एंटीबैक्टीरियल है, आपके डैंड्रफ को इमीडिएटली रिमूव करेगा, आपके बालों को अगेन हर तरीके से क्लीन करेगा और सेम टाइम ये आपके बालों को कंडीशनिंग का भी काम करेगा और आपके हेयर फॉल से कंट्रोल करेगा, हेयर फॉल कंट्रोल करेगा। ये 300 रुपीज का है 200 ml। टीम आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है ना कि कौन सा शैम्पू जाएगा कंडीशनिंग डैंड्रफ के लिए? अगर आप मुझे बोलेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा डैंड्रफ के लिए, तो टीम ये जिंजर शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रमोट करेगा आपके हेयर ग्रोथ को, फाइट करेगा आपके डैंड्रफ से और प्रिवेंट करेगा आपके दो मुहे बालों को, मतलब होने ही नहीं देगा आपके दो मुहे बाल। अभी आता है आपका नॉनी शैम्पू। नॉनी शैम्पू उनके लिए है जिनको व्हाइट हेयर का कंसर्न बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें हिना एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर नॉनी नॉनी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके बालों पे बेसिकली स्प्लिट हेयर को मैनेज करेगा और बेसिकली जिनके बालों को व्हाइट होने का कंसर्न है वो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डैंड्रफ तो हमारा सारा शैम्पू यूज कर रहा है, मतलब क्लीन कर रहा है। आप देखो, चाहे वो रेड एप्पल हमारा ग्रीन एप्पल हो, चाहे हमारा वो जिंजर शैम्पू हो या फिर नॉनी, डैंड्रफ जो कंसर्न है वो ऑलमोस्ट सबको होता है ये। तो फिर ये डैंड्रफ सबका क्लीन कर रहा है। बट यस, व्हाइटनिंग के लिए, ग्रे और मिच्योर हेयर्स के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके बाल सफेद हो गए हैं तभी आप इसको यूज करो। अगर आपको लगता है कि फैमिली में बालों के व्हाइट होने का प्रोसेस हमारा बहुत जल्दी होता है तो प्लीज आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो वो उस आपके उस कंसर्न को काफी हद तक डिले करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। व्हाइट हेयर्स के लिए आप रेगुलर के लिए आप हमारा ग्रीन एप्पल यूज करो, डैंड्रफ के लिए आप हमारा जिंजर यूज करो, और अगर आपको किसी भी तरह का व्हाइट हेयर का कंसर्न है तो आप हमारा नॉनी शैम्पू यूज करो। बाकी अगर आपको हेयर लेंथनिंग, ग्रोथ, हर चीज का बेनिफिट चाहिए तो आप हमारा 3 in 1 सर्वश्री किट यूज कर सकते हो, जो मैंने सबसे पहले जिसका ट्रेनिंग दिया है। हेयर कंडीशनर, ये आपका एवोकाडो के साथ है। एवोकाडो, कोकोनट ऑयल और शिया बटर। शिया बटर जो है वो अफ्रीकन बटर है, जो अफ्रीका से मंगाया जाता है। शिया बटर इकलौता ऐसा बटर है जो नरिश करेगा आपके हेयर को, बट किसी भी तरीके से चिपचिप नहीं करेगा। आप अगर शिया बटर वाला मॉइस्चराइजर यूज करते हो या फिर शिया बटर वाला बॉडी केयर या फिर आप हेयर केयर यूज करते हो, वो नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन चिपचिप नहीं करेगा। जब आप उसको टच करोगे बाल तो बहुत सॉफ्ट और सिल्की लगेंगे, आपका स्किन जब टच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की लगेगा। एवोकाडो अगेन एंटीऑक्सीडेंट है और कोकोनट ऑयल जो है वो कंडीशनिंग का काम करता है, सूदनिंग का काम करता है। आप जितने बार भी शैम्पू यूज करेंगे उसके बाद
बाद आपको कंडीशनर यूज करना मैंडेटरी है। मास्क आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, पर हेड वॉश आप जितने बार भी करेंगे उसके हर एप्लीकेशन के बाद आपको कंडीशनर यूज करना मस्ट है। ये आपके बालों को यूज करने का तरीका सेम रहता है। आपको शैम्पू किया आपने, अभी आप लोग इस तरीके से डिवाइड करो कि अगर आपको 3 दिन 3 दिन आपको हेड वॉश करना है, तो 1 दिन आप मास्क लगाओगे, जो मैंने हमारा जार वाला कोकोनट ऑयल मास्क बताया था, और जो 2 दिन है उसमें आप कंडीशनर का इस्तेमाल करोगे। अगेन 20 मिनट के लिए लगाना है, बालों पे एक अच्छा आप कोटिंग करेंगे, देन इसके बाद 20 मिनट के लिए छोड़ के आप अच्छे तरीके से बालों को वॉश कर देंगे। ठीक है, ये 300 रुपीज का है, 200 ml। कंडीशनर लगाने के बाद उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टीम। आप कंडीशनर लगाने के बाद बालों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि काफी बार होता है कंडीशनर का फीलिंग बहुत अच्छा है टीम। जब आप कंडीशनर लगाते हो ना, तो जब आप बालों को एक बार वॉश करोगे ना, तो आप देखना आपके बाल बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आपको बहुत अमेजिंग लगेगा बाल टच करने के बाद। आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने क्या ट्रीटमेंट ले लिया शायद। लेकिन बहुत जरूरी है उस कंडीशनर को बालों से ठीक तरीके से क्लीन करके निकालना। आप वापस आके जब सिरम लगा लोगे तो बाल वापस वैसे हो जाएंगे, लेकिन उस फीलिंग पे जाके आप बालों को ठीक से नहीं धो, ऐसा नहीं। कंडीशनर बालों पे नहीं रहना चाहिए, रूट्स पे नहीं लगाओगे आप कंडीशनर। कंडीशनर आपको एंड्स पे लगाना है। आप यहाँ से, काफी लोग यहाँ से बोलते हैं, बट ठीक है आप यहाँ से लगाओ, लेकिन जड़ों पे मत लगाओ। काफी लोग बोलेंगे आपको कि सिर्फ जो एंड है वहां पर लगाओ, बट आपको अगर चाहिए कि नहीं मेरे बाल यहीं से डैमेज हो गए हैं, ड्राई हो गए, तो आप यहाँ से भी लगाओ। बट अगर आपको दिखता है नहीं मेरे बाल यहाँ ठीक है, तो आप सिर्फ एंड पे कंडीशनर और मास्क का इस्तेमाल करो। ठीक है टीम? ओके, अगेन ये सिरम मैं जरूर बोलती हूँ हर ट्रेनिंग में, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके हेयर फॉल को, देखिए बाकी चीजें लॉन्ग टर्म काम करती हैं, पर जो कंडीशनर और जो सिरम है ये इमीडिएटली आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी करता है। काफी लोग आपने देखा होगा कि कंघी ऐसे ऐसे जोर जोर से मारते हैं, उस टाइम पे ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है, ताकि आपकी कंघी आराम से बालों पे स्लाइड करे, आपका ब्रश आराम से बालों पे स्लाइड करे, ताकि आपको हेयर डैमेज ना हो। एकदम से आपका हेयर डैमेज ना हो। ठीक है टीम? ओके, इससे Thank you so much, madam. Thank you, थैंक ma'am. यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। अभी जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है टीम, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऐसा लगता है कि जो रह गया होगा हम लोगों ने जिसके बारे, क्योंकि सबका कंसर्न अलग अलग होता है। मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट आपका जो भी कंसर्न है, जो भी आपको लगता है कि मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, प्लीज आप वो पूछ सकते हो। आपको पता चल गया व्हाइट हेयर्स के लिए हम लोग नॉनी यूज करेंगे। ठीक है टीम? यस मैम। जिंजर हम यूज करेंगे अगर बहुत ज्यादा, देखो मेरा, आप कोई भी शैम्पू उठा के लगाओगे तो आपको डैंड्रफ का कंसर्न दूर करेगा, कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका हेयर फॉल रोकेगा। पर आप देखो आपको ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से है, आपको ज्यादा कंसर्न किसका है, व्हाइट हेयर का ज्यादा कंसर्न है, या डैमेज ज्यादा है, या डैंड्रफ का ज्यादा कंसर्न है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट जो है चूज कर सकते हैं। टीम, मैम अगर मुझे आप, क्वेश्चन था। हाँ जी मैम। क्या मैम आपका ना वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रहा। मैम जैसे कुछ अगर खाने में आ जाए उसके बाद भी क्या बाल टूटते हैं? क्या करना है? हेलो। हाँ जी मैम, प्लीज हेलो, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई, अब इसी स्पीड में बोलो, आप पक्का आई आवाज। मैम जैसे कुछ अगर खाने में आ जाता है उसके बाद अगर बाल टूटते हैं क्या? खाने में मुझे समझ नहीं आया मैम, आपको क्वेश्चन आपने क्या पूछा है? मैम कुछ खाने, जैसे कुछ अगर ऐसा रहता है, कुछ भी खाते हैं अपन, बाय चांस अच्छा ऐसा कुछ रहता है खाते तो हैं, मतलब कुछ खाते हाँ हैं। हाँ, तो हाँ, उसमें अगर अपन। आपके खाने में जंक फूड बहुत ज्यादा है, यस मैम। जंक फूड पता है ना आपको? यस मैम। यस मैम।
हाँ, जंक फूड अगर आपके फूड में बहुत ज्यादा है तो भी होता है। थायराइड का कंसर्न अगर है, फीमेल्स को थायराइड का कंसर्न हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो अगर थायराइड का कंसर्न है तो भी आपको हेयर फॉल का कंसर्न हो सकता है। अगर आप बहुत कम सोते हैं तो भी हेयर फॉल का कंसर्न हो सकता है आपको। यस मैम। ठीक है, बाकी पोल्यूशन तो है ही एक वजह। यस मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। टीम, किसी और को कुछ पूछना है? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। डॉक्टर सचिन बोल रहा था हरियाणा से। सचिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं। आई थिंक हमारी ये दूसरी बार बात हो रही है। यस मैम, थैंक यू। जी सर, बताइए। वैसे आज का मैम सेशन तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछना चाहता था मैम कि हमारे पास नोनी ब्लैक शैम्पू 2 हैं, हम्म। तो व्हाइट हेयर में पाउच वाला ज्यादा बढ़िया काम करेगा या वो बड़े वाला दे सकते हैं? नहीं नहीं, पाउच वाला ज्यादा अच्छे से काम करेगा। पाउच वाला बाकी बढ़िया होता हाँ हाँ, पाउच वाले का मैंने भी सुना है, फीडबैक बहुत अच्छा है। वो इमीडिएटली उसमें उसमें हीना एक्सट्रैक्ट भी है ना। है। हाँ वो जी, हाँ जी। ब्लैक हाँ मैजिक हाँ, है दोनों मैडम। यूज कर सकते हैं। पाउच का मैंने ऐड नहीं किया, बट नॉनी में जो भी मेंशन है ना, नॉनी नॉनी जो रेंज है सर, नॉनी दोनों हम्म। जाएगा हेयर वाइटनिंग के लिए। जी जी जी। क्योंकि अभी काफी बार होता है ना सर, किसी किसी को इतना वाइट का कंसर्न होता भी नहीं है, बट हाँ एक एज हो रही है तो हमें लगता है कि अब जैसे कोई 30+ पे गया, 30 पे गया, तो आपको भी पता है हम्म, 30 के बाद नेचुरल भी बाल स्टार्ट हो जाते हैं। 35 हम्म, 40 के अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं वाइट होने। तो वो भी उस टाइम पे नॉनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सफेद होने के बाद ही नॉनी लगाना है। अगर नहीं हुए तो भी आप लगा सकते हो। जी जी जी। मतलब पाउच वाला हम्म। ज्यादा बेटर है अपने लिए। दोनों दोनों अच्छे हैं सर, दोनों सूट करेंगे, जो आपको सूट करे वो बेटर है। ओके मैम, थैंक यू। जी सर। मैम नीम एंड एलोवेरा का क्या बोला था? नीम एंड एलोवेरा शैम्पू। नीम, अच्छा, मैम वो जो मैंने आपको वॉइस रिकॉर्डर भेजा था, नहीं जो मैंने सुना है, आपको वॉइस रिकॉर्ड भेजा था मैम। नहीं सुना है। नीम एंड एलोवेरा शैम्पू क्या में यूज करना है? नीम और एलोवेरा जेल। शैम्पू शैम्पू। ओके, वो डेंड्रफ के लिए जाएगा मैम। जिनको ईची स्कैल्प का कंसर्न है ना, जिनको हाँ खारिश बहुत ज्यादा होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है जिनको स्कैल्प में, वो यूज कर हाँ। सकते हैं मैम उस प्रोडक्ट को। ओ, आपने उसको देखा होगा किसी किसी का स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होता है और पूरा ऑयल आता है यहाँ तक, आपने देखा होगा मैम। हाँ इतना हाँ ऑयल होता है कि वो फेस पे आता है और उस ऑयल की वजह से फेस पे भी पिंपल और एक्ने होने का कंसर्न हो जाता है। तो ऐसे हाँ लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू। जी मैम, देखिए एक चीज और, किसी भी तरह का जब नीम होगा किसी भी प्रोडक्ट में, एलोवेरा होगा ना, तो आप ध्यान देना वो एंटी बैक्टीरियल और हाइड्रेशन के लिए बेस्ट होगा। और ये जो होता है ये ज्यादातर होता है ऑयली स्कैल्प के लिए और इची स्कैल्प के लिए। अगर कोई फेस रिलेटेड प्रोडक्ट में भी अगर नीम आता है और एलोवेरा आता हाँ, है ना, ज्यादातर ऐसे फेस वॉश होते हैं, तो आप देखना वो ऑयली फेस को क्लीन करने के लिए होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम बालों के झड़ने के लिए कौन सा यूज किया जाए? सर हेयर फॉल के लिए आप हमारा वो किट यूज करो, जो मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में किट बताया था ना सर, जी 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 जी। आप वो वाला यूज करो, किट यूज करो। और सर वो जो सिरम है ना वो यूज करो आप। और सर एक चीज और, कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो लड़के हेलमेट वगैरह लगाते हैं, जैसे जो मेल जी जी जी। हेलमेट लगाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखो। और सर तो ऑयल हेलमेट। लगा के आप बाहर नहीं जाएंगे, आप सिरम लगाकर जाओ, जो मैंने आपको लास्ट में सिरम बताया था ना, आप सिरम लगा के बाहर जाइए, बट किसी भी तरह का तेल लगा के जड़ों पे फिर बाहर मत जाओ। आपने देखा होगा कि मेल्स का ना ये वाला एरिया बहुत जल्दी बाल खत्म हो जाता है। जी मतलब जी जी जी। फीमेल्स के बालों का, देखो फीमेल जो है ना बाल बहुत ध्यान से रखती है। हम शैम्पू करते हैं, हम कंडीशनिंग करते हैं, हम सिरम लगाते हैं, हम बालों को अच्छे तरीके से टेक केयर करते हैं। तो हमारे बालों के झड़ने का जो स्पीड है वो मेल से बहुत आगे है। मतलब हम लोग बहुत पीछे, बहुत आगे जाके हमारा बाल झड़ता है। बट खूब मेल झड़ते हैं। लोगों का क्या होता है, हेड वॉश किया, ऑयल लगाया, कंघी करके गए। अभी ऑयल जो होता है वो आसपास से डस्ट और पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है और बाल हम्म, वहां से प्लग कर देता है। तो बहुत तो ऑयल जरूरी के है बजाय आप सीरम लगाया सिरम का जाए? यूज करो।
सीरम का यूज किया जाए और ऑयल की जी बजाय। सर, ऑयल मत लगाओ, मुझे पता है लड़कों को भी बालों को सेट करना होता है वरना ड्राई हो जाता है ना, पूरा बाल ऐसा खड़ा हो जाता है। आपने सब हल्का सा सर बालों को गीला किया आपने जैसे है, इसके बाद आपने सीरम लिया अच्छे से, जितना आपको यूज करना है आपने अच्छे से हाथों पे लगा के बालों को आप सेट करके जाओ। आप देखना सर आपके बाल उतनी जल्दी नहीं टूटेंगे जितना नॉर्मली टूटते हैं। ठीक है मैम, थैंक्स। मैम व्हाइट बालों के लिए क्या सही रहेगा? मैम व्हाइट बालों के लिए नॉनी शैम्पू यूज करो आप, और हमारा रेड अनियन शैम्पू, उसमें ब्लैक सीड्स है ना, ब्लैक सीड जो है बालों को व्हाइट होने से रोकता है, बहुत हद तक बचाता है आपके बालों को व्हाइट होने से। हेलो। जी मैम। मैम मैं विभा बोल रही हूँ। नमस्ते हेलो मैम। मैम। हाँ हेलो। जी जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए प्लीज। मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरे मिस्टर का जो एज है ना, तो वो 50 के लमसम है। तो उनका क्या मतलब आधा बाल नहीं है यहाँ तक, और पीछे बाल है अकेले, तो क्या उनका बाल आ सकता है? मैम देखिए, मैंने जैसे जैसे इस बार शायद मैंने मेंशन नहीं किया, जो बाल है ना सर पे हम इसको टेक केयर कर सकते हैं, बट जो चले गए उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट होते हैं। गए हुए बाल लाना मुश्किल होता है। उनके ये आते हैं एक अननेसेसरी। बार, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन एक एक बाल है, 4 बाल है, कहीं एक बाल है, ऐसा बीच बीच में, ऐसा नहीं कि आप बाल उनको नहीं है। दिल्ली आप उनको दिल्ली लेकर आओ, मैं उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाती हूँ, हम साथ में चलेंगे। ठीक ओके, है। बट मैंने तो एलोवेरा नरिश यूज किया, मुझे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला मैम। आपके हो जाएगा मैम। देखिए मैंने क्या बोला हाँ। कि फीमेल अगर जेनेटिक है, अगर कुछ खानदानी है ना कि मतलब जिनके हेयर फॉल का है, तो वो चीज को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। 50 एज कुछ भी नहीं होती मैम, हमारे में क्या 50-60 में 50 में नहीं औरतों के बाल चले जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जाते। हमारे बाल तो आई थिंक नहीं नहीं। एज तक भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरीके से ध्यान रखते हैं। अब मेल लेकिन का क्या है, मेल आप लोग ऑफेंस मत होना, मैं ऐसा बुराई नहीं कर रही हूँ, बट होता है लड़कों का, आप लोग उतना ध्यान नहीं देते बालों पे। बाल का तो सब सेम है, क्यूटिकल्स तो सेम है ना सबके। तो आप जितना बालों का ध्यान रखेंगे, बाल उतना लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे। बट नो डाउट कि काफी बार मेल्स का जेनेटिक होता है, ज्यादातर पापा के बाल गए होते हैं उस एज में, तो बेटे का भी जाने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी मैंने कहा कि आप बालों पे तेल लगा के जब आप कंघी करके निकलते हो ना, तभी ये आगे से खाली हो जाता है सबका। हाँ, इवन इतना मेरे आगे एक खाली लेकिन मैम ज्यादातर खाली हो लगता है। जाता है। कोई बात नहीं। वही अब मैं मैं कह से रही क्या थी बाल क्योंकि आ जाती है मैम। जी हेलो। सर, रोहित जी बताइए। हाँ, बता रहे हैं कि एस्पल पीने से मतलब जो बाल दिख रहा है बोला छोटा छोटा वो उग आते हैं। हाँ, जो आपके न्यूट्रिशंस में ये चीज हो सकती है, बट मेरे पास कॉस्मेटिक में मैं सिर्फ शैम्पू बेचने के लिए झूठ कमेंट नहीं कर सकती सर। अगर बाल है सर जी पे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसको टेक केयर करने का पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर बाल नहीं है तो फिर वो न्यूट्रिशन से, आपके सप्लीमेंट से, और फिर ट्रीटमेंट वो बहुत महंगे। मैंने कहा ना सर, प्रोटेक्शन बहुत आसान है, जी जी बहुत आसान है प्रोटेक्शन, जी लेकिन मैम, करेक्शन बहुत महंगा क्योंकि यहाँ और पे बहुत थोड़ा। एस्पल से देखे कि एक आदमी का आ गया बाल, इसलिए हम बोले। अच्छी बात है सर, अगर ऐसा कुछ है तो आप मैम को, मैम एक सेकंड, विभा मैम सर बताइए प्लीज कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। एस्पल। एस्पर, विभा मैम एस्पर आप लिख लो, ओके कितना मैम। टाइम क्योंकि कितना टाइम ब्यूटी यूज किया में है जी? एस मेरे पास प्लस जो दो। शैम्पू कंडीशनर है उसमें मेरे पास देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो एक को वापस अगर रिपीट। पीजिएगा उसमें बोलिएगा कि मेरा कहाँ हुआ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम उसको 3 महीना कंटिन्यू यूज करना ही होगा। ठीक है, ओके हर ओके। चीज के लिए, हर चीज के लिए मिनिमम 3-4 महीना लगता है, क्योंकि बाल एक दिन में डैमेज जी नहीं हुआ, जी स्किन एक दिन में डैमेज नहीं हुआ। टाइम लगता है डैमेज होने में, तो रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा। बाकी हाँ, शैम्पू कंडीशनर से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ विभा मैम, जो भी हम सर सप्लीमेंट बता रहे हैं प्लीज आप वो यूज करो, जो बताया है इन्होंने, ओके प्लीज उससे आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। ओके जी मैम। जी मैम, थैंक मैम और यू। मैम 18 साल के लड़का है मेरा, तो उसका तो पूरा ही बाल पक चुका है, अब वो अरे डालता क्या भी कुछ करते हो नहीं है। विभा जी, एक के बाल उड़ा दिए, रियल दूसरे के में बाल मैं वो पका उसको दिए, आप बुला के टेक केयर दिखा करो। दूंगी आपको, रियल में दिखा देती हूँ, अभी इधर ही है नीचे। रियल में मैं कह रही उसका थी मैम कि मेरा उसका 35 लीवर एज हो का रहा है, तो मैं एक बाल मेरा उसका लीवर सफेद का हुआ था, प्रॉब्लम उनका है। मेरा एक बाल हाँ सफेद हो रहा विभा है। जी, और विभा जी देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं। विभा जी आप एक काम करना, उसका अंशु उसका सर का जो लीवर का सेशन है प्रॉब्लम है। ना,
हमारे प्रभांशु सर का सेशन आप जरूर लो और उनसे आप पूछ सकते हो। इवन रोहित जी भी बता रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स हमारे बहुत पावरफुल है। जैसे कि अभी कोलेजन एक आया है हमारा प्रोडक्ट, रोहित जी, कोलेजन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी क्रीम वगैरह लगाना एक साइड है, लेकिन अगर मैं कोलेजन खाती हूँ ना, कोलेजन पाउडर जो मैं लेती हूँ, तो मेरा फेस पे और मेरे बालों पे बहुत अलग ही या दिस इज द प्रोडक्ट। विभा जी, एक ये कोलेजन आता है, आप उन दोनों का छोड़ो, एक का सफेद हो गया, एक का गया, आप अपने लिए देखो कोलेजन लो आप, ठीक है। सही बात है। मैं तो यूज कर रही हूँ मैम, डन डन मल्टीविटामिन डन। हाँ बराबर। मैंने हाँ, देखा है, मुझे भी लेना है। सी दीज आर द प्रोटीन प्रोडक्ट, ये सारे प्रोटीन प्रोडक्ट है और बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखिए हर चीज विभाजी कॉस्मेटिक में नहीं है, कुछ प्रोडक्ट सप्लीमेंट में है जो अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। मैं सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ, जो है ना आपका, मैं उसको टेक केयर करने के लिए हेल्प कर सकती हूँ। बट अगर आपका कुछ डैमेज हो चुका है ना, उसको रिवर्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, वो भी रेगुलरली। अच्छा खाना खाए, टेंशन ना ले, ठीक है टीम। अब टेंशन तो मैम जानती हैं आप भी, बच्चों के साथ, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के टेंशन नहीं, तो मेरे को बच्चा नहीं, पति तंग करता है, छोड़ो, बच्चे कुछ क्या तंग नहीं करते। मैम ओके जेंट्स ना। जेंट्स जेंट्स जो नहा के तेल ऑयल लगाता है माथा में, जी तो मैम, ऑयल नहीं लगा के ऑयल का जगह क्या लगाना है? ऑयल ये का सारे बदले में। ये जो गंजे होते हैं ना, ट्रस्ट मी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये जो गंजे होने का कंसर्न है ना, ये जो तेल लगा के बाहर जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, किचन में आपका मिर्ची का डब्बा, हल्दी का हाँ डब्बा, ठीक है, हाँ और आपका जीरे का डब्बा, ड्राई सब्जी, हर चीज का डब्बा साफ रहता है। एक सरसों के तेल का और एक आपके रिफाइंड तेल का डब्बा, आपने देखा है कितना गंदा रहता है? हाँ आप देखो आपके बेडरूम में जो आपका क्रीम है, आपका कॉम्पैक्ट है, फाउंडेशन है, कुछ इतना गंदा नहीं होगा जितना आपका वो जो कोकोनट ऑयल का जो बॉटल है वो सबसे गंदा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑयल है उसका नेचर है वो डस्ट और पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है। आपको चेक करना है, आप एक छोटा कटोरी लो, कमरे में रख के जाओ उसको तेल से भर के, आप आके देखना 1 घंटे बाद ही उसमें बाल, कॉटन, गंदगी सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेल डस्ट पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है। और जब जेंट्स लोग वही तेल सर पे पोत के बाहर जाते हैं ना, तो आप सोचो सड़क पे कितनी गंदगी होती है। उसके बाद वो पूरे रूट्स के अंदर गया और वो प्लग करता है बहुत जल्दी। यही रीजन है कि मेल टाइम से पहले आगे से गंजे होने लग जाते हैं, क्योंकि वो तेल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उन्होंने पापा को ये करते हुए देखा, उनके पापा ने दादाजी को करते हुए देखा था, और आपने अपने फादर को देखा और आपने तेल लगाया। आप लोगों को लगता है बाल रूखे सूखे लग रहा है, आप सिरम लगा के जाओ प्लीज। हाँ तेल लगाते ही वॉश करोगे, आप तेल लगा के बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो चेहरा हो चाहे वो आपके बाल हो। तभी मैंने ट्रेनिंग में बताया कि आप जो ऑयल है वो ओवरनाइट मसाज करो, ठीक है टीम। हाँ। तेल के जगह में सीरम सीरम ठीक हेलो है यूज मैम। करना है। जी सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मैम मच मैम। एलोवेरा जेल जो है वो भी यूज कर सकते हैं ना? क्या चीज सर? बोलो एलोवेरा जेल जो है वो भी हेयर में लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एलोवेरा जेल बेस्ट है लगाने के लिए, किसी भी तरह का नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट। बट सर एलोवेरा जेल जो है ना, वो भी लगा के आप धो दो, ठीक है। लेकिन आपको जो बाहर निकलने वाला है ना, आप वो लगाएंगे, वो सिरम लगाकर बाहर जाएंगे। आपने एलोवेरा जेल या तो शैम्पू में मिक्स किया, या फिर आपने शैम्पू करने से पहले एलोवेरा जेल लगा लिया, ठीक है, फिर आप वॉश कर दो। लेकिन आप सिरम लगा के बाहर जाएंगे सर। इसके अलावा कोई भी चीज आप लगा के बालों में नहीं जाएंगे। हाँ बाकी स्टाइलिंग जो जेल वगैरह होते हैं जो बाहर ब्रांड से आते हैं, आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच टीम, आप लोगों ने पूरा ध्यान दिया। मैंने एक चीज नोट किया है, स्किन से ज्यादा ना जब मैं हेयर का सेशन लेती हूँ तब ज्यादा लोग आते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टीम, गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट। बाय मैम, बाय बाय। बाय। थैंक यू सो गुड मच, so much. थैंक यू, गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच। नाइट।